जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। तो इसको जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सूक्ष्मदर्शी आखिर है क्या। तो सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशिक युक्ति यानी एक डिवाइस है जो क्या करता है कि पास में रखी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने का कार्य करता है। तो उसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। अब जो सूक्ष्मदर्शी होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी या इसी को साधारण सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसके बारे में आज हम जानेंगे और इससे संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो देखिए, साधारण जो सूक्ष्मदर्शी होता है इसकी बनावट बड़ी नॉर्मल सी होती है, उसमें केवल एक उत्तल लेंस का यूज होता है। लेकिन जो संयुक्त जो सूक्ष्मदर्शी होता है इसमें बेसिकली दो उत्तल लेंस का यूज होता है। इसमें जो दोनों लेंस यूज होते हैं उसमें से अलग अलग उनके नाम होते हैं। जैसे जो लेंस जिधर से हम अपने आँख से देखते हैं, जिस लेंस की तरफ से, उस लेंस को हम लोग यहाँ पे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और जिधर वस्तु को रखा जाता है उस तरफ वाले लेंस को जिधर हम अपनी आँख को रखते हैं उधर अभिनेत्री उसको लेंस कहते हैं, और जिधर वस्तु को रखा जाता है उधर वाले को हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है। अभिनेत्री नेत्र मतलब नेत्र को अंग्रेजी में ई से प्रदर्शित नेत्र को अंग्रेजी में आईज लिखते हैं, तो इसे ध्यान देना ई से प्रदर्शित करेंगे। और अभिदृश्यक मतलब वस्तु की तरफ, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान ये देना कि अगर किसी चीज़ में अगर ई लिखा रहेगा तो इसका मतलब ये अभिनेत्र लेंस की तरफ की बात कर रहा है, और जिसमें ओ लिखा रहेगा समझ लीजिएगा वो अभिदृश्यक लेंस की तरफ की बात कर रहा है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है दरअसल ये भी एक प्रकार का सूक्ष्मदर्शी है, लेकिन ये साधारण सूक्ष्मदर्शी की तुलना में ये बहुत ही छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाने का काम करता है। देखिए, जो साधारण सूक्ष्मदर्शी होता था वो छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ करके दिखाता तो था, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ होती थी तो उसको ये अच्छे से नहीं दिखा पाता था। लेकिन जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है ये क्या करता है, बहुत ही छोटी, जैसे आप जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी लोग चीज़ होते हैं सारे सूक्ष्म जीवों को दिखाने का काम करता है। तो इसलिए ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसमें बेसिकली दो लेंस यूज होते हैं। इन दोनों लेंसों की मदद से बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ों को ये दिखाने का काम करता है। तो अब आइए हम लोग इनके फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं, तब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे बात करें, अगर सवाल में बोलेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तब आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। और उसमें अगर पूछ लेगा मतलब कि दोनों लेंसों के बीच की लंबाई या दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होगी, तो उसके लिए फार्मूला है L बराबर वी ओ प्लस यू ई। अभी इनका नाम हम सब बताएंगे, ओ ई का मतलब क्या है, सब चीज़ है। और जब आपसे सवाल में कहेगा कि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तो इसके लिए फार्मूला ये वाला रहेगा। और इसमें अगर कहेगा कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होगी या सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी, तो उसके लिए फार्मूला, उसको निकालने के लिए फार्मूला है L बराबर वी ओ प्लस एफ ई। तो उम्मीद करूँगी बातें आपको ध्यान देनी है। अगर बात करें इन सारे लोग का नामकरण क्या होगा, तो दरअसल अगर बात करें एम, तो एम है ये मैग्निफिकेशन पावर यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई भी सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु के प्रतिबिंब को कितना गुना बड़ा बना रहा है, दरअसल वो उसका मान दिया हुआ है। और यहाँ पे बात करें वी ओ, देखिए जिसमें जिसमें ओ लगा रहेगा, इसको जीरो नहीं पढ़ना, इसको ओ पढ़ना है, तो वो समझ लीजिएगा अभिदृश्यक है। अभिदृश्यक का मतलब जिधर वस्तु लगी है, जिधर वस्तु रखी है उधर के लेंस की बात हो रही है। और जिनमें जिनमें ई लगा रहेगा वो अभिनेत्र लेंस की बात कर रहा है। अभिनेत्र लेंस का मतलब जो जिस तरफ हम अपनी आँख को रखते हैं उधर वाले लेंस की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें वी ओ का मतलब क्या, तो सामान्यतः हम जानते हैं वी का मतलब होता है लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो अगर बात करें वी ओ का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। उसी तरह अगर बात करें यू ओ, तो यू ओ का मतलब होता है अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी। उसी तरह अगर बात करें डी, तो डी का मतलब होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और इसका मान आपको 25 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। और बात करें यफ़ी, तो यफ़ी का मतलब होता है ई मतलब अभिनेत्री, तो ये होगा अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, अगर अब बात करें कि यू ई क्या चीज़ है, तो यू ई का मतलब होता है अभिनेत्री लेंस से वस्तु की दूरी। तो इतनी बातें उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। देखिए, कुछ फार्मूले इससे भी लगेंगे। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा है 1/f बराबर होता है 1/, लेंस में 1/v माइनस 1/u।
तो अगर यहाँ पे ई लगा देंगे तो यहाँ भी ई हो जाएगा, यहाँ भी ई हो जाएगा। कभी कहीं कहीं कुछ सवालों में इन फार्मूलों का यूज होगा, तो इसलिए मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ आपको। इसी तरह हम यह 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ओ है तो यहाँ भी ओ हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये देखिए इन दोनों फार्मूलों को आवश्यकता पड़ने पर हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके बीच में है, इसमें कहा जा रहा है कि एक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 60 है, यानी m का मान जो दिया है वो दिया है 60, जबकि वस्तु अभिदृश्यक लेंस से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए अभिदृश्यक बोल दिया तो इसका मतलब वस्तु जो है अभिदृश्यक लेंस है, यानी UO का मान जो दिया है वो दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है। यदि अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, अभिनेत्री बोल दिया, अभिनेत्री मतलब ई, FE का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, अर्थात D का मान भी 25 सेंटीमीटर दिया है। हालांकि अगर नहीं भी कहेगा तब भी D का मान 25 ही रखना है। तो कह रहा है कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बताइए, यानी आपसे FO का मान पूछा जा रहा है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बताना है। अगर हम इन फार्मूला में देखते हैं तो FO है कि नहीं है, तो देख रहे हैं अगर इन फार्मूला में देख रहा हूँ कि FO का कहीं नामो निशान नहीं है, तो फिर FO निकलेगा कैसे। तो FO निकालने का तरीका ये है कि 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। यहाँ से शायद हम FO निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से भी FO तब निकलेगा जब आपको VO और UO का मान पता होगा। तो मान लीजिए सवाल में UO का मान तो दिया है लेकिन यहाँ पे VO का मान नहीं दिया है, तो VO कैसे निकलेगा, तो VI इधर से निकालते थे। यहाँ पे हम फार्मूला जानते हैं, m बराबर होता है माइनस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोला तो माइनस VO अपॉन UO, फिर 1 प्लस D अपॉन FE। तो यहाँ से m का मान कितना रखेंगे, तो m का मान रखेंगे हम -60। -60 इसलिए रखेंगे क्योंकि प्रतिबिंब इसमें उल्टा बनता है, तो यहाँ जाएगा -60 इक्वल टू हो जाएगा VO तो हमें निकालना है बटे UO का मान दिया वो 1, फिर 1 प्लस D का मान दिया है 25 सेंटीमीटर बटे FE का मान, तो FE का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ भी माइनस रहेगा तो माइनस से माइनस फाइनली कैंसिल होगा, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 60 बराबर VO इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा फाइनली 6। तो इसको कैंसिल करेंगे तो VO बराबर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो अब अगर हमें VO भी पता चल गया तो हम आसानी से FO निकाल सकते हैं। तो FO निकालने का तरीका ये है, चलिए यहाँ से FO निकालेंगे। तो 1/FO बराबर 1/VO का मान तभी 10 आया जस्ट ही, माइनस UO का मान, तो UO का मान आप रखेंगे यहाँ पे माइनस लगा के रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस फाइनली 1/1। तो 1/FO बराबर हो जाएगा, LCM आएगा 10 और ऊपर आ जाएगा 10 का 10 एक बार प्लस 1 10 से 10, 10 में 10 से 10। तो फाइनली FO बराबर हो जाएगा आपका 10/11 सेंटीमीटर। तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करूँगा ये हमारी बातें समझ में आ गई होगी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरियां हैं वो क्रमशः 2 व 4 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब अभिदृश्यक अर्थात FO का मान जो दिया है वो दिया है 2 सेंटीमीटर और FE का जो मान दिया वो दिया है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल में बोला है अभिदृश्यक यानी O का जो फोकस दूरी है वो 2 है और अभिनेत्री लेंस की जो फोकस दूरी है वो 4 सेंटीमीटर। यदि इन लेंसों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर, यानी L का मान जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। तथा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर बनता है, तो कह रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ पे D का भी मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो हमसे फाइनली M की वैल्यू कैलकुलेट करवाने के लिए कह रहा है। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर, हम अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो उसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है M बराबर माइनस VO अपॉन UO, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 1 प्लस D अपॉन FE, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे M निकालने के लिए VO पता होना चाहिए, UO पता होना चाहिए।
एफ ही पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए हमें एफ हो तो काम ही नहीं है यहाँ पे। चलिए एफ ही है और डी है, और ना तो यहाँ पे वी ओ है और ना तो यहाँ पे यू ओ है। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पे दूरी दिया है, तो दूरी के लिए हम जानते हैं फार्मूला होता है एल बराबर होता है वी ओ प्लस यू ई, ये फार्मूला होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमें वी ओ तो निकालना है, लेकिन यहाँ पे सवाल में यू ई नहीं दिया है। तो जब यू ई नहीं दिया तो फिर हम अनंत वाला रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला और होता है अनंत वाला, या एल बराबर वी ओ प्लस एफ ई। देखिए एफ ई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एफ ई का मान सवाल में दिया है, तो हम रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एफ यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ देखिए एल का मान कितना दिया 14 बराबर वी ओ निकालना है प्लस एफ ई का मान कितना दिया 4। तो इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा वी ओ बराबर आपका फाइनली 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, वी ओ का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब चलिए वी ओ तो पता चल गया, अब अपने को भी यू ओ चाहिए। तो यू ओ कैसे निकलेगा? तो उसके लिए फार्मूला हम जानते हैं, ये 1/FO बराबर होता है 1/VO माइनस 1/UO। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एफ ओ भी पता है वी ओ भी पता है, तो हम यू ओ निकाल सकते हैं। तो इनको उठा के इधर भेजेंगे, इनको उठा के उधर कर देंगे। तो 1/UO बराबर हो जाएगा 1/VO माइनस 1/FO। तो यहाँ से फाइनली हो जाएगा 1/UO बराबर 1/VO का मान कितना दिया 10 दिया है, माइनस एफ ओ का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी 1/2। तो यहाँ से फाइनली आएगा आपका 1/UO बराबर, इनके बीच कैल्शियम निकालेंगे तो आएगा 10 एक नम 10 1 और 2 पंजे 10, यानी 5 बार। तो फाइनली आपका आएगा UO का जो मान आ रहा है, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 10/4, और 10/4 का मतलब ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, और ये माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि एक में से 5 घटाएंगे तो -4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में आएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसकी आवर्धन क्षमता को बताना है। तो आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा? तो फिर यही फार्मूला हम लगा देते हैं, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा m बराबर माइनस, चलिए वी ओ का मान तो दिया 10 बटे यू ओ का मान, तो यू ओ का मान माइनस में रखेंगे तो जाएगा -2.5, फिर 1 प्लस डी का मान तो हम जानते हैं 25 और एफ ई का मान 4। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कैंसिल करेंगे तो यम बराबर हो जाएगा, देखिए 2.5 चौका 10 होता है, तो यानी आएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे हल करेंगे तो 4 एक नम 4, और 4 में से 25 जुड़ेगा तो 29 आएगा, तो 29/4 आएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो यम बराबर फाइनली आपका 29 आ जाएगा। तो यहाँ पे 29 ये बताना चाहता है कि अगर इस सूक्ष्मदर्शी के सामने किसी भी वस्तु को आप रखते हैं तो ये क्या करेगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनाएगा वस्तु से 29 गुना बड़ा बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझिए कि अगर कोई 1 सेंटीमीटर की वस्तु इसके सामने रखेंगे, 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो इसके मतलब ये जो प्रतिबिंब बनाएगा उसमें प्रतिबिंब आपको 29 सेंटीमीटर दिखाई देगा। तो उम्मीद करूँगी हमारी बातें समझ में आ गई होगी। आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां 1 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एफ ओ का मान दिया है 1 सेंटीमीटर और एफ ई का मान दिया है 2 सेंटीमीटर। यदि इन लेंसों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, यानी एल का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि तथा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। तो चलिए अपने को यहाँ पे m बताना है फाइनली। तो हम जानते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके लिए आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है m बराबर -VO/UO, फिर इसके बाद होता है D/FE, ये फार्मूला होता है। तो चलिए यहाँ से अगर हम देखें तो केवल और केवल सिर्फ एफ ही इसमें दिख रहा है, बाकी ना तो VO है ना तो UO है। तो इसको कैसे करेंगे, फिर निकालेंगे जैसे भी पहले सवाल में हमने किया था। तो यहाँ पे पहला नंबर अनंत पर बन रहा है, तो L बराबर हम लिख सकते हैं, L बराबर होता है VO प्लस FE। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हम VO का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका मान दिया 12 सेंटीमीटर बराबर VO प्लस FE का मान कितना दिया है, तो FE का मान दिया 2। तो इसको इधर भेजेंगे तो VO बराबर हो जाएगा आपका फाइनली 10 सेंटीमीटर। तो VO निकल गया, तब हम आराम से UO निकाल सकते हैं। UO कैसे निकलेगा, तो 1/FO बराबर होता है 1/VO माइनस 1/UO।
तो फाइनली यहाँ से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको निकालना चाहते तो इसको इधर भेज देंगे, तो 1/UO बराबर हो जाएगा 1/VO माइनस 1/FO। तो अब 1/UO बराबर, चलिए 1/VO का, VO का मान कितना दिया है 10, VO का मान दिया 10 माइनस 1 मिनट, हाँ VO का मान 10 दिया, और FO का मान कितना दिया है, FO का मान 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो हो जाएगा 1/UO बराबर, इनके बीच नीचे 10, 1 कन्नम 1 माइनस 10 कन्नम 10, तो फाइनली आएगा 1/UO बराबर माइनस 9/10। तो UO बराबर हो जाएगा माइनस में 10/9। इसको पलट देंगे हम, तो अब अपने को UO पता चल गया, तो अब आराम से इस फार्मूले में रख के हम यम का मान निकाल सकते हैं। तो यम बराबर हो जाएगा माइनस, चलिए VO का मान कितना दिया है, VO का मान दिया 10/UO का मान दिया माइनस 10/9। फिर उसके बाद हो जाएगा D का मान रखेंगे 25 बटे, ये हो जाएगा FE का मान 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 9 तो ऊपर चला जाएगा, तो यम बराबर हो जाएगा 9 इंटू, ये हो जाएगा 25/2। सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, चलिए अब सही 25 बटे कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 9 पलट के यहाँ आएगा तो हो जाए, ऐसे लिख सकते हैं। अब इधर देखिए, तो 25 का पढ़ा अगर आप 9 बार पढ़ते हैं तो यह आएगा 225, ठीक है, और बटे 2। तो चलिए 225 में अगर आप 2 से भाग कर देते हैं तो ये आएगा 112.5, ये आएगा। तो फाइनली यम का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 112.5, यानी कहने का मतलब ये है कि 225 में अगर आप 2 से भाग यानी उसका आधा करेंगे तो यह आएगा 112.5। तो इतना गुना, यानी कहने का मतलब ये है कि ये 112 इतना बड़ा प्रतिबिंब ये बनाएगा, ये सूक्ष्मदर्शी जिसकी हमने बात की। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये तीनों प्रश्न आपको इजीली तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।